कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरे दलों को न्योता दिया है कि हमारे साथ आ जाओ, संविधान पर भरोसा है तो हमारे साथ आओ। हमारे साथ में क्या आपकी सारी शर्तें भी मान ली जाएंगी? कोई उप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाल रहा है, या कांग्रेस कह दे जी प्रधानमंत्री आप बन जाओ, संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती है। खबरें ये आ रही हैं कि जी गृह मंत्री अमित शाह नहीं बनने चाहिए, टीडीपी कह रही है। बीजेपी कभी मान जाएगी ये बात? प्रधानमंत्री मोदी मानेंगे क्या? ये कोरी जुबानी जमा खर्च की प्रक्रिया मात्र है, और इन दोनों में से सिर्फ एक आए तो काम नहीं चलेगा। या बिहार में कुछ राजनीतिक परिस्थिति बदलने की जोर आजमाइश भी हो सकती है क्या? आज मेरे सहयोगी प्रकाश पटना से आ रहे थे, उन्होंने वो तस्वीरें भी दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी। चाचा भतीजा मिले, प्रणाम किया भतीजे ने, चाचा ने कहा कैसे हैं आप? अब ये यहीं तक एक सभ्यता का जो तकाजा होता है, प्रणाम करना, कैसे हैं आप पूछना, वहां तक की ही बात है, या बात शुरू हुई है तो दूर तलक भी जा सकती है क्या? इसमें चिराग पासवान भी जुड़ जाते हैं। 5 सीटें उनकी भी अगर हम जोड़ लें तो बड़ा अच्छा गणित किया है मेरे प्रोड्यूसर ने। वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश, चिराग और मांझी आ जाए, इनकी सीटें कितनी? नीतीश की 12, चिराग की 5, जीतन राम मांझी, 18 सीटें हो जाती हैं। और 18 सीटों में जो पप्पू यादव, विशाल पाटिल, उमेश पाटिल, हाजी हनीफा जान जो निर्दलीय हैं, इनको भी जोड़ दें तो 4 सांसद, 5 सांसद एक नाथ शिंदे और अजित पवार गुट के, तो ये हो जाती हैं 27 सीटें। 234 में 27 जोड़िए तो 261 हो जाता है आंकड़ा, और उनमें से फिर चाहे चंद्रबाबू नायडू आए या नीतीश कुमार आए, 272 पार हो जाता है। और इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए अगर लाल कालीन इस बार इंडिया गठबंधन बिछा दे तो। अब ऐसे में सरकार का स्वरूप क्या होगा, यह बड़ा अहम हो जाता है। बीजेपी महत्वपूर्ण पद कितने देने को तैयार हो जाएगी? अब मैं असल बात पर आ रहा हूं। चर्चा, कयास, अफवाहें, पतंगबाजी, इसको हटा दीजिए। पर बीजेपी अब की गृह मंत्री भी हमारा, वित्त मंत्री भी हमारा, रक्षा मंत्री भी हमारा, रेलवे मंत्री भी हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्री भी हमारा, अब तो शिक्षा मंत्री हो गया है उस मंत्रालय का नाम, सब हमारा। ये तो नहीं मानेंगे। तो गठबंधन धर्म कौन ज्यादा मजबूती से निभाएगा, और इंडिया भी क्या साथ रह पाएगा? बीजेपी आप सोच रहे हैं कि वो खुरपेंच करेंगे और उधर कोई तैयारी नहीं हो रही, और ये गणित, ये आशंकाएं, स्ट्रोक, संभावनाएं बीजेपी के रणनीतिकारों को समझ नहीं आती, तो फिर आप राजनीति नहीं समझते। और इंडिया खेमे में सबसे कमजोर कड़ी दरअसल उद्धव ठाकरे साबित हो सकते हैं क्या? अब उद्धव ठाकरे का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? 17 पर समेट दिया एनडीए का गठबंधन महाराष्ट्र में, 24 सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई है, 13 सीट ले आई। अब ये किसी भी सहयोगी दल के लिए भी, उद्धव ठाकरे के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो, कमजोर कांग्रेस, 6-7 सीट वाली कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर ये मैं चर्चा ही नहीं करता। तो उद्धव ठाकरे को अपना पुराना निशान, अपनी सारी पार्टी की प्रॉपर्टीज वो मिल जाए। एक नाथ शिंदे को कह दिया जाए कि जो उद्धव ठाकरे कहें अब वैसा ही करना होगा, वापस जाइए, शिवसेना पुराने रूप में आ जाए। और वो आ जाती है अगर बीजेपी के साथ, तो सिर्फ केंद्र में एनडीए की सरकार तक ही इसकी गूंज सीमित नहीं होगी। 4 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, और वहां का परिप्रेक्ष्य बदल सकता है क्या? इसकी एक आहट। आज एक और दिलचस्प घटना हुई,
और घटना क्या थी? देवेंद्र फडणवीस ने कहा मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफे की पेशकश कर दी। सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री। अब कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं क्या, या बीजेपी के अंदर खाने कुछ दिक्कतें भी अब शुरू होने वाली हैं? देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं जिम्मेदारी, तो क्या योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव बनाने की भी कोशिश है? या केंद्रीय नेतृत्व ने ही तो पूरा चुनाव लड़ा कि भैया आप भी तो कुछ जिम्मेदारी लेंगे। अति आत्मविश्वास के चलते हमें उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। सुरेश खन्ना है, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, साफ सार्वजनिक बयान दिया है। बीजेपी में इस तरह के सुर कभी नहीं सुनाई देते हैं।